जय गुरुदेव। आज मैं एक विशेष विषय के ऊपर थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग मुझको कहते हैं कि भाई आप 5 स्टार फैसिलिटीज़ में रहते हैं, आप जो है ना वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप ऐसा खाना खाते हैं, आप ऐसे ऑल काइंड्स ऑफ दोज थिंग्स। तो फिर आप गीता को कैसे समझ सकते हैं और कोई भी आपको कैसे विश्वास कर लेगा कि वो आप गीता को समझते हैं। तो मैंने कहा भाई जहाँ तक जो है ना, मैं 10 साल तक तो मैंने काम किया है, अभी 10 साल हो गए हैं और ये काम तो चलता ही रहेगा, ये तो उम्र भर चलना है। बिकॉज़ गीता का तो ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। तो एक बार आरंभ हो गया, अब कब अंत होगा तो मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो कोई ऐसा संकल्प नहीं था कि मैं ऐसा करूं, मैं ये तब करूं, मैं ऐसे झोपड़ी में रहूं, मैं चिकन ना खाऊं, ऐसा कोई संकल्प नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ करें, मैं करता हूं। और लेकिन पहली जो चीज़ है जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स में कहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट जब करें तो जो कहा जा रहा है उसको आप करें। जैसे कि वहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप निष्काम कर्म करें, निष्काम होकर कर्म करें। तो शुरू में ये बात समझ में नहीं आती थी, ऐसा लगता था बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अपने आप को मन पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसा बात नहीं है, ये पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर हम 10 के स्केल पे नापना चाहें तो शायद 2 या 3 पे तो मैं अपने को ज़रूर कहूँगा कि भाई निष्कामता जो है ना वो आई है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आती है, वैराग्य से आती है। तो अभ्यास और वैराग्य अगर आप करते रहेंगे तो एक निष्कामता आ जाएगी। यानी कि आपको कोई भी जो काम आप करते हैं तो आप कोई संकल्प मन में लेके या कोई आप जो है ना वो फल की इच्छा से, तो फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब भगवान खुद कहते हैं कि आप निष्काम करके देखो, तो निष्काम करने पे आप अपना पूरा ध्यान लगा दो। और मैंने भी अपना पूरा ध्यान उस पर लगाया, निष्कामता पे, और धीरे धीरे विश्वास करके कि हाँ हो जाएगा, भगवान ने विश्वास करके कि हो जाएगा, धैर्य रख के थोड़ा सब लोगों की बातें सुन के, सब लोगों की बातें सह के, अपने रिश्तेदारों की बातें सह के, अपनों की बातें सह के, है ना। तो वो जब आप करेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स तो निश्चित आते हैं और आएंगे। और जितना भी आए तो आप यही समझो कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो करते हो। फिर अब कोई फेल हो रहा है, कोई स्क्रू लूज़ हो जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है ना आईसी कोई ख़राब हो जा रहा है, तो आप फिर भी करते हो ना, तो आप करते रहो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट है कि नहीं मैं तब तक जो है ना वो आपकी बात नहीं मानूंगा जब तक आप धोती ना पहने, जब तक आप झोपड़ी में ना रहें, जब तक आप जो है ना वो वेज ना खाएं, जब तक आप जो है ना धर्म का पालन ना करें, जब तक आप जो है ना लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई डोंट बिलीव इन दैट एंड आई एश्योर यू दैट यू डोंट नीड टू बिलीव इन दैट। आप उतना ही करें जितना कि भगवान कह रहे हैं, और इससे यही एक्सपेरिमेंट है। और फिर उन रिज़ल्ट्स को देखें जो कि भगवान कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपने जीवन में ऑब्ज़र्व करें कि क्या आपको वैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट बंद कर दें। जय गुरुदेव।